अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उतरकर हिरा से सुए कौम आया, उतरकर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आन में सोती दुनिया जगा दी। मोहतरम सामईन मुकर्रम, कायनात की इस अदम की तारीक रातों में मुद्दईयाने अदल व मुसावात, अनगिनत अलमबरदाराने अमन आश्ती आए। फलसफे यूनान, हिकमत ईरान, मंशूर कैसरी और दस्तूर अफरंजी का एक शोर था। चहार दंगे आलम में यकीनन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुल्लत की खिलअत मिली, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलंद हुस्न व जमाल मिला, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वास्ते जन्नत से दुम्बा लाया गया। इताअते चरिंदो परिंद, तस्खीरे जिन्नो बशर, सल्तनते बहरो बर और ममलकते शजरो हरस हजर से लबरेज थी महदे सुलेमानी। भेजे गए अंबिया और रसूल कौमे बनी इसराइल में, लेकिन किसी कौम और रसूल को अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना का मुद्दा नहीं मिला। ये सदका है काली कमली वाले यतीम अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमिना, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अक्ल खिरत के हामिलीन बाज़ौक़ सामईन, एक सफ नमाज में वजीर व फकीर, दो चादरे अहराम में शाहो गरीब, क्या मुसावाते कामिल की मिसाल नहीं। दुश्मनाने दीनो जा पर काबिज होकर मुआफी का आम ऐलान कर देना, क्या बुलंदी अखलाक का नमूना नहीं। संगलाख ताइफ में संग दिल से संग खाकर दुआओं के फूल नशावर करना, अफ़्व दरगुजर की इंतहा नहीं। काजी शुरेह की अदालत में एक तरफ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली और दूसरी तरफ एक आम आदमी, क्या अदलो बराबरी की मिसाल नहीं। अनपढ़ों को पढ़ना सिखाना, कमजोरों को ताकत देना, बनाते हव्वा को हुकूक दिलाना, तलवार लेकर कलम थमाना, कमजोरों को ताकत दिलाना, तहजीब व सिकाफत और अमन सलामती का दर्स नहीं। हाँ हाँ तो फिर मुझे कह लेने दीजिए कि जाओ जिनसी ख्वाहिशात में अमन के मुतलाशियों से कह दो कि कल्बो नजर की पाकीज़गी इस्लाम में है। जन को जीनते बाजार बनाकर जिनाकारी पर कदगल लगाने वालों से कह दिया जाए कि तहफ़्फ़ुज़ इस्मत का निजाम इस्लाम में है। ऐवानों में इंसिदाद दहशतगर्दी की करारदाद पास करके शाम फलस्तीन के निहत्तों को तहे देख करने वालों से कह दो कि फतह मक्का की दास्तान अमन इस्लाम में है। लाखों जानों का कत्ल करके कत्ल के कानून बनाने वालों से कह दो कि कत्ल वाहिद को, एक कत्ल को, कत्ल वाहिद को पूरी इंसानियत का कत्ल कहने वाला खुद कुरान मुकद्दस है। कभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि नुमाया फर्क है दैरो हरम में ए दिले नादा, नुमाया फर्क है दैरो हरम में ए दिले नादा। वहां कसरत परस्ती है, यहाँ वहदत परस्ती है। सामईन मुकर्रम, अहदे नबुव्वत से पहले औरत की कोई कीमत नहीं थी। शौहर की सती के बाद उसकी सती की जाती थी, उसके हुकूक को पामाल किया जाता था। आतिश फसा से बढ़कर लावे जुल्म से लबरेज थी दुनिया, असबियत व जहालत के गर्दो गुबार से अटी थी दुनिया, दरिंदगी व हैवानियत के लिबादे में मलबूस थी दुनिया, तहजीब व सकाफत के अमन को पारा पारा कर चुकी थी दुनिया। इस दुनिया के ज़र्फ़ पर की स्टेज पर वो कौन सी बुराई थी जिससे आशना नहीं थी ये दुनिया। तहजीब व तालीम का जेवर, मुसावाते इंसानियत की चादर, हया व पाक दामनी का सुरमा, इस दुनिया के
फिक्र नजर को जिंदा किया है तो बस इस्लाम ने जिंदा किया है। आप पूछें इस्लाम बताएगा अगर अगर औरत माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है, औरत अगर बीवी है तो रफीक हयात है, औरत अगर बेवा है उसकी इमदाद पर जन्नत है, औरत अगर बहन है उसकी इमदाद पर जन्नत है, औरत अगर बेवा है उसकी किफालत पर जो है जिहाद के दर्जे के बराबर उसको इनामात मिलते हैं। यही वजह है कि क्या किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में इसकी मंजरकशी की है। फरमाया तलवार भी दी, कुरान भी दिया, दुनिया भी अता की, उक़बा भी, मरने को शहादत फरमाया, जीने के तरीके समझाए। नाज़रीन इकराम, आज हमारे सामने पर्दा एक अलमिया बन के रह गया है। आपको मालूम है इस पर्दे के अंदर और आप जिस मुल्क पर रहते हैं, आपके कदम जिस मुल्क के ऊपर गामजन हैं, आप जिस मुल्क के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, पर्दे को किस निगाह से देखा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने नबी की हदीस सुनी है? क्या आपने कभी उस रसूल खुदा के अल्फाज सुने हैं जो कभी उन्होंने मक्का की सरजमीन पर इरशाद फरमाया था? रसूल अनवर ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, लाना रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुतशब्बिहीन अर्रिजाल बिन निसा। यूं अल्फाज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबिहत इख्तियार करती है और मर्दों पर जो औरतों की मुशाबिहत इख्तियार करते हैं। मैं एक वाक़या के बाद अपनी बात को ज़िम्नन खत्म करूंगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मौका पर रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। ये वाक़या आप बेहतर जानते हैं, आप में से हर शख्स जानता है, आप अपने बच्चों को याद कराते हैं, जानना चाहिए था। नहीं जानते हो तो आज सुन लीजिए, पर्दे की अहमियत को समझ लीजिए। वो वाक़या यूं है कि रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के साथ एक ग़ज़वे के मौका पर तशरीफ ले गए। रवानगी का वक्त आया, अम्मा आयशा का हार गायब हो गया। आयशा का हार जब गायब हो गया, रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम चला कि मेरी बीवी, मेरी रफीक़े हया, मेरी दस्तार, मेरी फजीलत, मेरी इज्जत, मेरी आबरू जिसका हार गायब हो गया है। फौरन रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हार को तलाश किया जाए। आपको सवाल करना चाहिए था, क्या हार की कीमत इस चीज से ज्यादा बेहतर थी कि सहाबा कराम की जमात को ठहरा दिया जाए? उस वादी के अंदर सहाबा कराम की जमात रुक गई थी। रसूल अनवर इरशाद फरमाते थे कि हार को तलाश किया जाए। तमाम जमात हार को तलाश कर रही थी, तमाम जमात लगी हुई थी। अबू बकर सिद्दीक फरके तलाश कर रहे हैं, हजरत उमर यहाँ ढूंढ रहे हैं, सहाबी वहां ढूंढ रहे हैं। गोया के अहले इस्लाम का पूरा जो है लश्कर हार की तलाश में निकल पड़ा है। नमाज का वक्त आ गया, सहाबा कराम आए, रसूल अनवर के पास आकर कहने लगे, ए नबी मोहतरम, क्या बात है? आज क्या नमाज माफ हो गई है? आज क्या नमाज को ताखीर कर दी जाएगी? क्या नमाज नहीं पढ़ा जाएगा? क्या नमाज की छुट्टी कर दी जाएगी? आज हार की तलाश करने में हमारे पास न वक्त है, हमारे पास न पानी है, हमारे पास न ज़खायर है। क्या किया जाए? हार को तलाश किया जाए या नमाज पढ़ लिया जाए? रसूल अनवर की ज़बान मोहर बलब है, नबुव्वत खामोश थी। खुदा रब्बुल जलाल हजरत जिब्रील को भेजते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील जरा जल्दी जाना, ए जिब्रील जरा जल्दी जा, जल्दी जा करके सहाबा जो मुतफक्किर नजर आते हैं हुक्म पैगाम सुना दे कि जब तक अम्मा आयशा का हार तलाश नहीं कर लिया जाएगा, सहाबा कराम को अपनी जगह से हिलने की इजाजत नहीं है, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। यह हुक्म रसूल अनवर पर पहुंचा है। रसूल अनवर ने हुक्म दिया, बहरहाल हार को तलाश किया जाएगा। आप सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। ये है कि क्या रसूल अनवर की बीवी से हार कीमती हो गया था? ये बात नहीं है, हार की कोई कीमत नहीं है, हार की कोई कीमत नहीं है। वो नबी मुअज्जम, वो बहरोबर का नबी, वो फातिह खैबर, वो फातिह हुनैन, वो फातिह दुनिया, वो अरब का मालिक, अजम का मालिक, उसके लिए हार
हार की क्या कीमत थी? हार कोई माने नहीं रखता था। हार क्या कीमत रखता है? चंद टीके का हार था, चंद पैसों का हार था, कोई कीमत नहीं था। वजह यह है, तारीख उठाओ, सियाहे सित्ता की उठाओ, तमाम बुखारी उठाओ, तमाम मुस्लिम उठाओ, सारी हदीसें उठाओ, अहले इस्लाम के तमाम कुतुबे हदीस को, कुतुबे फिक़ह को, कुतुबे तफसीर को खूब किताब बीनी कर जाओ, वाक़िया यही मिलेगा। रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म सुनाना, वजह इसकी यही थी कि रसूल अनवर की अम्मा आयशा की कीमत रसूल अनवर की निगाह में ऐसी थी कि उसके बराबर उस औरत के अलावा अम्मा आयशा के अलावा और किसी औरत की मकाम अल्लाह के नबी की ज़हनो दिमाग में या फिर उनकी सोच में नहीं था। मालूम चला कि ये मकाम अम्मा आयशा को हार की बुनियाद पर नहीं रोक दिया गया था सहाबा कराम की जमात को। वजह इसकी ये थी कि अम्मा आयशा ने हुक्म दिया था, ऐ रसूल मोहम्मद मेरा हार गायब हो गया है। यह हुक्म गोया के रसूल अनवर के दिलों को बेताब कर गया, शरीयत इस्लाम के दिलों को बेताब कर गया, ढूंढने पर मजबूर कर गया। रब्बे जुल जलाल को हुक्म बदलना पड़ा और हुक्म देना पड़ा, अगर तुम्हें नमाज के वक्त को ताखीर करना पड़े ताखीर कर दो, लेकिन आज हार को ढूंढ कर ही जाना है। ये इज्जत, ये मकाम जो है हमें बताता है कि पर्दा क्या चीज है, पर्दा की अहमियत क्या है। इसकी वाक़िया से ज़िम्नन मैं जो है निशानदेही कर देना चाहता हूँ। खुलासा कलाम ये है, मेरे हाथ में चिट्ठी आ चुकी है, मैं अपने बात को खत्म करूंगा कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मकाम था, उनका पर्दा दस्तार था, पर्दा उनकी फजीलत थी। किसी मर्द ने अम्मा आयशा को नहीं देखा, पर्दे की हामी थी। पर्दा शरीयत में मतलूब है, शरीयत पर्दा को मतलूब करती है। लिहाजा मैं अपने माँ बहन से दरखास्त करूंगा कि पर्दा को किसी आलम में ना छोड़ें, किसी हालत में ना छोड़ें, चाहे जुल्म का रेल पेल हो जाए, चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए। पर्दा कुरानी अहकाम है, रब का फरमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है फरमान है, इसको ना छोड़ा जाए। हर हाल में पर्दा करना है। मुसलमान मर्दों से दरखास्त है, मुसलमान औरतों से दरखास्त है, इस हुक्म को जो है आगे पहुंचाना लाजमी है, फर्ज है, वाजिब है। इन बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अभी आप जनाब हजरत मौलाना सुल्तान साहब से तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अब मैं आप सभी हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हजरात बाहर तशरीफ फरमा है उनके लिए कुर्सी यहाँ मौजूद है, लिहाजा आप हजरात बाहर खड़े रहने के बजाय सामने आकर तशरीफ रखें ताकि आने वाले शोराए किराम और मुकर्रिरीन एज़ाम के बयानात को आप हजरात अच्छी तरह समाअत कर सकें। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात स्टेज के सामने आकर बैठें और पूरी दिलजमई के साथ आने वाले खतीब और शायर को समाअत फरमाएं।